सुप्रभात क्लास 8 आपकी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से हमारा चैप्टर चल रहा था 3 सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें हमने पार्ट 7 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आगे की इसमें पढ़ेंगे। महाभारत तक हमारा यहाँ क्लियर हो चुका था, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं नए टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा भगवद गीता। भगवद गीता, इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं। सभी हिंदू धर्म के सभी लोग इसको मानते हैं, इसको पूजते भी हैं, इस महाकाव्य को, और सभी के घरों में भी पाई जाती है। भगवद गीता महाभारत का अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। जो पहले इसकी मान्यता थी भगवद गीता की, आज भी हमारे वर्तमान समय में भी उसकी उतनी ही उसकी लोकप्रियता बनी हुई है। लोग उसको पूजते हैं। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। संकट के समय जब मनुष्य के मन को संदेह सताता है और वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है, तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है। यानी कि जब किसी मनुष्य का मन जब भटकता है, चारों ओर उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो वो इसको केवल एक ईश्वर ही याद आता है। ईश्वर के कहे हुए उपदेशों को वो पढ़ता है ताकि उसके मन में थोड़ी सी शांति मिलती है। इसीलिए ये महाकाव्य हमारे बनाए गए हैं। महाकाव्यों को सुरक्षित रखा गया है ताकि जो मनुष्यों के जो संकट का समय आता है, इन महाकाव्यों को पढ़ने से उनको शांति मिलती है और मनुष्य को धैर्य भी मिलता है। तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है, क्योंकि संकट काल के लिए लिखी गई कविता है। राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट के लिए गीता की असंख्य व्याख्या की गई है और अब भी लगातार की जा रही है। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं तिलक, अरविंद घोष, गांधी, सभी ने इसकी अपने ढंग से इनकी व्याख्या की है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपना दृढ़ विश्वास का आधार बनाया है और औरों ने धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है। इस काव्य का आरंभ महाभारत की युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र के मैदान में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। यानी कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, तो श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिए थे कि धर्म युद्ध में उचित और अनुचित मार्गदर्शन उनको जब श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया जा रहा था, तो उसी समय गीता की रचना हुई थी, क्योंकि कुरुक्षेत्र से ही गीता का उद्भव हुआ था श्री कृष्ण के द्वारा। अर्जुन परेशान है, उसकी अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाली व्यापक नरसंहार के मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती हैं। यानी कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब अर्जुन परेशान था कि उसकी अंतरात्मा दुखी हो रही थी कि इस युद्ध में मेरे सगे संबंधी भी मारे जाएंगे, मेरे मित्र भी मारे जाएंगे और इसमें बहुत सारी हानियां होंगी। तो इसी से उसकी जब आत्मा संकट के समय थी, तो जब तब श्री कृष्ण ने क्या कहा था, ये हम पढ़ते हैं। आखिर यह किस लिए, कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि, इस पाप का परिहार कर सके। इसकी पुरानी कसौटियाँ नाकाम हो जाती हैं, उसके मूल्य ढह जाते हैं, यानी कि बिखर जाते हैं। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युगों से कर्तव्यों और नैतिकता के तकाजों की दुविधा से ग्रस्त है। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। इसमें मानव विकास के 3 मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया। बाकी 2 की तुलना में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है। यहाँ तक कि इसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है, हालांकि उसे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है
रोज़मर्रा की ज़िंदगी की व्यावहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आती हैं। यानी कि जो गीता का उपदेश है उसमें ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है, मानव विकास के तीनों मार्ग इसमें हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय, यानी कि उन दोनों में कैसे हम समायोजन कर सकते हैं इसका भी इसमें उल्लेख है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की व्यावहारिक समस्याओं का भी उसमें समाधान दिया गया है। पर कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। युग धर्म अर्थात विशेष युग के अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। गीता का संदेश ना सांप्रदायिक है और ना ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। गीता किसी एक विशेष संप्रदाय या किसी समुदाय के लिए नहीं है, यह एक हिंदू धर्म का महाकाव्य है। गीता इसमें श्री कृष्ण ने किसी एक समुदाय को लेकर, किसी एक विशेष परिस्थिति को लेकर इसमें अपने उपदेश नहीं दिए हैं उन्होंने, बल्कि सभी लोगों को, यानी कि सारे जो सभी लोग हैं, जो सभी जातियों के, जो सभी धर्म के हैं, उस सभी के लिए उन्होंने समान उपदेश दिया है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। उसमें कहा गया है कि सभी रास्ते मुझ तक आते हैं और मुझ पर ही ख़त्म होते हैं, यानी कि सारे रास्ते मेरे से ही शुरू होते हैं और सारे रास्ते मुझ पर ही आकर ही रुक जाते हैं। इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य हुई। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे। उन्हें एक के बाद एक तरह के अनुभव हुए, एक के बाद एक विचार सामने आए, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज़ मिली है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रही है। ये वास्तविकता है बच्चों। यदि हम किसी बड़े बड़े महाकाव्यों को हम लेकर बैठते हैं, यदि हम रामायण को लेकर बैठे, महाभारत को लेकर बैठे, गीता को लेकर बैठे, तो इसमें हमें वास्तविकता दिखाई देती है। और वास्तविकता है कि हमारे जो पुराने समय के जो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी इसका चिंतन किया है, इसका अध्ययन किया है, गहन किया है, गूढ़ अध्ययन किया है। हमारे बहुत सारे तपस्वी ऋषि मुनि हैं, उन्होंने भी इसका बहुत गहनता से अध्ययन किया है। तो उसमें ये मानो कि हमारी समस्त जीवन का सार ही हमारा गीता में दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारा गीता से संबंधित टॉपिक यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राचीन भारत में जीवन और कर्म के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। बुद्ध के समय से पहले का वृत्तांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है, यानी कि जो जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं बुद्ध के समय से ही वृत्तांत हमें जातक कथाओं से मिलता है, यानी कि वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय के बाद का है। जातियाँ द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था, यानी कि जब यहाँ पे द्रविड़, आर्य, यानी कि जो जातियों का था मेल, वो मेल बढ़ रहा था इसमें कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्राम सभा एक सीमा तक स्वतंत्र थी। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था। माना जाता था कि जमीन पर लगाया जाने वाला कर उत्पादन में राजा का हिस्सा है। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं पर अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। यह कर उपज के छठे भाग के करीब होता था, यानी कि इसमें कहा गया है कि ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थीं, यानी कि वो पूरी तरह भी स्वतंत्र नहीं थी, केवल एक सीमा तक स्वतंत्र थी। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था। लगान जो कृषि के उपज से जो लिया जाता था, लगान जो किसान वर्ग था वो लगान देते थे। कहीं दूसरी सीमा से एक दूसरी सीमा में जब हम प्रवेश करते थे तब उसका भी हमें लगान देना पड़ता है। आज वही है, आज टोल टैक्स हो गया है। टोल टैक्स में भी हम लगान के रूप में हम उसमें भुगतान करते हैं। जब हम सड़कों पे चलते हैं तो हम उसका भी भुगतान करते हैं। आज तो बहुत सारे हम लोग लगान के रूप में ही हम लोग टैक्स भरते हैं, हर चीज़ पर हम लगान दे रहे हैं, लेकिन आज उसका नाम बदल कर टैक्स कर दिया गया है। उसमें बहुत सारे हम लोगों को इतना सारा कर दिया गया है कि हर चीज़ में हम लोगों को लगान का भुगतान करना पड़ रहा है।
उत्पादन में राजा का हिस्सा है, उसका भुगतान हमेशा तो नहीं पर अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। हर कर उपज के छठे भाग के करीब होता था। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित था। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि कृषि का जो भी था हिस्सा उसमें लगान दिया जाता था और इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गाँव थे। यानी कि स्वशासित यानी कि गाँव के ही लोगों ने इसको स्वशासित कर रखा था। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता था जिन्हें 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया जाता था। जातकों के वर्णों से एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। यह विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग अलग बस्तियों और गांवों की स्थापना थी। इस तरह एक गांव बढ़इयों का था, एक गांव लोहारों का था, इसी तरह और पेशे के लोगों के गांव थे। ये खासकर पेशेवर गांव लोगों के गांव बसने लगे। आमतौर पर शहर के पास बसे होते थे। शहर में उनके विशेष उत्पादनों की खपत हो जाती थी और बदले में उन्हें जिंदगी की दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने का सामान मिल जाता था। यानी कि जो लोहार थे वो लोहे का सामान बना कर बेचते थे, जो बढ़ई थे वो अपने लकड़ी का सामान बना के बेचते थे। इससे वो अपना सामान बाजार में खपत करते यानी कि उसको बेचते। जो बेचने से उनको जो धन मिलता उनसे वो अपना और अलग सामान खरीद लेते और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते। ऐसा लगता है कि पूरा गांव सहकारिता के उसूल पर काम करता था और बड़े ठेके लेता था। शायद इस तरह अलहदा रहने और संगठित होने से जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा। ये एक काल्पनिक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कल्पना की है कि शायद ऐसा विकास विस्तार हुआ होगा। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भड़ौच के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार के मध्य एशिया तक कारवां जाया करते थे। भड़ौच से जहाज बेबीलोन बाबेरू के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था। जातकों के अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंपा, भागलपुर और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहां से दक्षिणी बंदरगाहों और लंका और मलय टापू तक जाते थे। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के बर्तन, पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेखों को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। वे ब्राह्मी लिपि लेख जो पूरे भारत में मिले निश्चित रूप से उस मूल लिपि में हैं जिससे भारत में देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ। यानी कि खुदाई में इतने सारे हमारे खुदाई में अवशेष मिले हैं कि पुराने बर्तनों पे ब्राह्मी लिपि का जो अक्षर लिखे जाते थे वो था। और मोहनजोदड़ो में इतने सारे अवशेष मिले उनको तो अभी तक पढ़ा भी नहीं जा सका है। ये जवाहरलाल नेहरू जी के समय का है। ये वो बता रहे हैं कि अभी तक तो ये भी नहीं पढ़ा जा सका कि ये इन पाषाणों पे क्या क्या लिखा हुआ है। अशोक के कुछ लेख ब्राह्मी लिपि में, उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्टी लिपि में हैं। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपनी प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। उन्होंने अपने से पहले के व्याकरणों का उल्लेख किया है। उनके समय तक संस्कृत के रूप स्थिर हो चुका था और वह एक निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण पर आधिकारिक प्रमाण माना जाता है। यानी कि पाणिनि की जो संस्कृत व्याकरण है वो आज भी मानी जाती हैं। हालांकि बाद के व्याकरणों ने उसमें कुछ जोड़ा भी है और उसकी कुछ व्याख्या भी किया है। यह दिलचस्प है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है। इससे संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क हो चुका था। आज के लिए बच्चों इतना ही। आप लोगों को यहाँ समझ में आएगा। मैंने यहाँ आज आपको 2 टॉपिक क्लियर करा दिए हैं। भगवत गीता है और प्राचीन भारत में जीवन और कर्म के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो आप लोग ये अच्छे से इस वीडियो को पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।